ये टेली सीरीज उन असामान्य घटनाओं पर आधारित है जिनका कोई वैज्ञानिक और तार्किक उत्तर नहीं ढूंढा जा सका है। विश्व के लगभग सभी देशों में ऐसी घटनाएं सदियों से हो रही हैं, जिन्हें अदृश्य ताकत या आत्माओं से जोड़ा जाता है। टीवी 9 भारतवर्ष ऐसी किसी मान्यता की पुष्टि नहीं करता है। अमेरिका के एक बड़े मशहूर लेखक हैं जिनका नाम है स्टीफन किंग। भूत, प्रेत और भटकती आत्माओं पर सबसे हिट किताबें लिखने वाले स्टीफन किंग से एक बार पूछा गया कि क्या भूत, पिशाच, शैतान वास्तव में होते हैं। उनका जवाब था हाँ, भूत और राक्षस होते हैं हमारे दिमाग और हमारे मन में। तो क्या भूत सिर्फ लोगों के मन का वहम है? क्या अकाल मौत पर आत्माओं के भटकने का डर काल्पनिक है? गीता में भगवान कृष्ण का उपदेश था कि आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा मरती नहीं तो जाती कहां है? इसका जवाब ढूंढने के लिए अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक ने हजारों केस की स्टडी कर डाली। उन्हें क्या ज्ञान मिला, यह समझने के लिए देखिए टेली सीरीज का यह एपिसोड, लोक परलोक, द साइंस ऑफ सोल्स। एक तरफ इंसान के जिस्म में घुसी प्रेतात्माओं का कोहराम, दूसरी ओर इमारतों में मंडराती डरावनी परछाइयों का खौफ, और इनके बीच मृत्यु और पुनर्जन्म की बेहद उलझी हुई गुत्थी। ये तीनों विषय विज्ञान के लिए हजारों साल से अबूझ पहेली है, जिन्हें सुलझाने के लिए अब मनोविज्ञान की सबसे नई शाखा पैरानॉर्मल साइकोलॉजी जुटी है। अमेरिका जिस वक्त भूतों के जाल में जकड़ा था, तब अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन पुनर्जन्म की पहेली हल करने के लिए दिमाग लड़ा रहे थे। भारत और एशिया के कई देशों में आए दिन सुर्खियां बनाने वाली पुनर्जन्म की कहानियों की पड़ताल करते हुए डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की नजर उत्तर भारत के एक बच्चे पर पड़ी। बच्चे के एक हाथ की सभी उंगलियां जन्म के वक्त से गायब थी। बोलने की उम्र हुई तो उसने बताया कि उसकी उंगलियां चारा काटने वाली मशीन में कट गई। यह बच्चा अपना नाम और गांव का नाम भी कुछ और ही बता रहा था। उसके बताए गांव में जाने पर मालूम हुआ कि बच्चा जिस नाम का जिक्र कर रहा था, वाकई उस नाम का एक लड़का था जिसके हाथ की उंगलियां चारा काटते समय कट गई थी। बाद में उस लड़के की मौत हो गई। पुनर्जन्म के ऐसे 60,000 से ज्यादा केस इयान स्टीवेंसन के सामने थे। कई मामलों में तो हैरान करने वाली सच्चाई भी सामने आई कि पिछले जन्म में मरते समय जिस जगह चोट लगने की बात बताई जा रही थी, पुनर्जन्म के समय बच्चे के शरीर पर लगी उसी जगह बर्थ मार्क यानी जन्मजात निशान मौजूद था। प्रोफेसर स्टीवेंसन की रिसर्च का एक पहलू यह भी था कि जितने लोगों ने भी अपने पुनर्जन्म का दावा किया, उन सब की पिछले जन्म में अकस्मात मौत हुई थी। कोई फांसी से मरा, कोई हादसे में, किसी की हत्या हुई थी तो किसी ने आत्महत्या की थी। इस रिसर्च में सदियों से चली आ रही इस मान्यता पर सवाल उठा दिए कि अकाल मृत्यु होने पर आत्मा भटकती है और प्रेत बन जाती है। ये रिसर्च बता रही थी कि मृत्यु के मामले में भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक ही अंतिम सत्य है। इयान स्टीवेंसन का लंबा अनुभव भी बता रहा था कि मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, जिसे पुनर्जन्म कहा जाता है। लेकिन सवाल यहाँ भी खत्म नहीं हुए। सवाल उठा कि अगर ऐसा ही है तो हर किसी को अपना पिछला जन्म क्यों नहीं याद। ओशो यानी आचार्य रजनीश का दावा था कि पिछला जन्म सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रहता है जो मृत्यु के समय और अगले जन्म के समय भी होश में हो। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि मृत्यु और जन्म दोनों बहुत कष्टकारी होते हैं। इसलिए मृत्यु से पहले और जन्म के कुछ मिनट पहले इंसान गहरी मूर्छा में चला जाता है। उसे कुछ होश नहीं रहता और उसी बेहोशी में यादें भी खो जाती हैं। यही मान्यता बौद्ध धर्म में भी है। इसलिए मृत्यु नजदीक आने के बाद बौद्ध धर्म गुरुओं को उनके शिष्य गहरी नींद में नहीं जाने देते। वो मानते हैं कि अगर गहरी नींद या मूर्छा में ही मृत्यु हो गई तो शायद इस जीवन में सीखा गया ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा। यही वजह है कि बौद्ध धर्म में दलाई लामा और पंचेन लामा जैसे सर्वोच्च गुरुओं की पहचान उनके पिछले जन्म के आधार पर ही की जाती है। उनका पुनर्जन्म ही होता है।